देश को एक सशक्त सरकार मिल चुकी है केंद्र में। हम इतना तो निश्चिंत हो सकते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, मगर इतना सोच लेने मात्र से शायद देशवासी बहुत बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि राज्य सरकारों या केंद्र सरकारों पर ही हम आश्रित होकर के अगर यह सोच लेंगे कि इनसे मानवता की रक्षा होना है या राष्ट्र की रक्षा हो जाना है, तो ये बहुत एक छोटा से एक पक्ष कहलाएगा। हमारा व्यापक पक्ष जो रहता है उसमें हर नागरिक को सजग होने की आवश्यकता है। आज केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है। नरेंद्र मोदी को पुनः एक बार प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरा आशीर्वाद सदैव उनके साथ बना रहता है, यह मैं पूर्व में कई बार कह चुका हूँ। क्यों बना रहता है यह भी मैं चिंतन दे चुका हूँ। आज के चिंतनों में भी अगर कुछ समय ऐसा रहा तो उस बिंदु पर भी चिंतन पुनः दूंगा। आज की जो परिस्थितियाँ आई हैं उन पर पूरा देश विचार कर रहा है कि ऐसा क्या हुआ कि एक अच्छी चलती सरकार को कहीं ना कहीं कुछ विराम लगा। मेरा मानना है कि यह लगना आवश्यक भी था। कोई भी सरकारें हों, कई बार जब सत्ता पक्ष सशक्त हो जाता है, पावर आ जाती है, क्षमता आ जाती है, तो कुछ गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। और वही गलतियां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी हुई। अगर देखा जाए तो वह यदि चाहते तो देश को और कई गुना ज़्यादा आगे ले जा सकते थे। 10 साल उन्होंने कार्य किया। मेरे द्वारा इस बात को रखा जाता है कि हमारे पास, देशवासियों के पास कोई विकल्प नहीं है। एक तरफ आतंकवादियों, नक्सलवादियों, खालिस्तानियों से समर्थित कांग्रेस सरकार रहती है, दूसरी तरफ राष्ट्रभक्ति की कुछ भावना लिए हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है। दो विकल्पों में यदि कोई भी चुनना चाहेगा तो निश्चित है भारतीय जनता पार्टी को ही चुनेगा। नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली लोगों को दूसरों की तुलना में, दूसरों के प्रधानमंत्रियों की तुलना में काफ़ी कुछ अच्छी है। देश हित के निर्णय लेते हैं। मगर 10 सालों तक जितना समय मिला था पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद, मेरा मानना है कि और बहुत कुछ कार्य होने चाहिए थे। खैर नहीं हुए, उन्हें आगे मौका मिलेगा। आगे यदि कोई अच्छे निर्णय ले सके इस छोटे से झटके के बाद, तो शायद देशवासियों के लिए ज़्यादा उत्तम होगा। अनेकों प्रकार की संभावनाएं तलाशी जाती रहीं, चुनाव के बाद समीक्षा की जाती रही, कहाँ पर किस प्रकार की गलतियां हुई, कहाँ पर क्या न्यूनता रह गई कि हम आज इतनी स्थिति पर नहीं पहुँच पाए। मैंने कहा न्यूनता तो वहीं से प्रारंभ हो गई थी जब हम किसी जड़ को नज़रअंदाज करके केवल अपने आप को सर्वशक्तिमान सत्ता साबित करना प्रारंभ कर देते हैं। जिस मूल से हम जुड़े रहते हैं उस मूल को हम आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करते, तो अंदर से खोखलापन आना प्रारंभ हो जाता है। मैंने कहा है कि मेरे विचारों को बीजेपी वाले भी गहराई सुने, देशवासी भी गहराई सुने। वर्तमान में एक सशक्त विकल्प नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमें प्राप्त हैं, मगर उनके द्वारा भी कुछ गलतियां की गई। उन्होंने पिछले 1 वर्षों से बीजेपी को बिल्कुल नज़रअंदाज किया। जिस पार्टी से उभर करके आए हैं उस पार्टी को, उसके कार्यकर्ताओं की कहीं पर भी नाम नहीं आता रहा। मोदी सरकार, मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी ऐसा करेंगे, मोदी जी ऐसा करेंगे। कार्यकर्ता सोच लिया कि ठीक है, मोदी जी की वजह से सभी लोगों को तो आगे जीत ही जाना है, आ ही जाएंगे। उनके जितने विधायक, सांसद जिन प्रदेशों में बैठे हुए थे, उन्होंने कार्य करना बंद कर दिया, जनता से संपर्क करना बंद कर दिया, जनता के बीच जाना बंद कर दिया। और अधिकांशतया मोदी जी अच्छा कार्य करते रहे, मगर उनकी ही सरकारें तानाशाही रवैया अपनाती रही, माफियाओं का संरक्षण देती रही, भ्रष्टाचार आधा धुंध उन प्रदेशों में फैलता चला गया, आम जनता त्राहि त्राहि करती रही। मगर शायद हमारे देश के प्रधानमंत्री जो धरातल से जुड़े हुए हैं, गहराई से उन बिंदुओं पर नहीं जा सके, क्योंकि वो जहाँ पर जाते हैं वहाँ जय जयकार होती है, मोदी मोदी के नारे लगते हैं, और शायद उनसे लगता है कि जनता हमारी खुश है। हमारे अतीत में भी देखा जाए तो राजा महाराजाओं के भी जय जयकार होते थे, मगर फिर भी वह रात्रि में दूसरा भेष धारण कर करके प्रजा के बीच जाते थे, और जाने पर ही उनकी असलियत उनको प्राप्त होती थी। चाहे राम का राज्य देख लिया जाए या किसी का राज्य देख लिया जाए, या हमारे राजसत्ताओं को देख लिया जाए,
कि हमको धरातल में क्या चल रहा है, जब तक हम उसे समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो शायद हर सरकारें एक बहुत बड़ी गलती करेंगी। और वही गलती हुई। चुनाव के समय भी केवल एक ही नारा गूंजता रहा, शायद हर जगह बीजेपी का नाम लिया जाना चाहिए था। उससे कार्यकर्ता उत्साहित होते हैं, कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ता है। केवल एक सीमित दायरे में बांध देने से हम एक बहुत बड़ी पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो, उस पार्टी को हमने नज़रअंदाज किया। उस पर और सजग होने की आवश्यकता थी।